अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 है एसिड बेस केमिस्ट्री। उसमें लॉरी एंड ब्रांसफिल्ड का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि लॉरी और ब्रांसफिल्ड थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है। लास्ट टाइम हमने बात की थी आर्हीनियस का कंसेप्ट। सर आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक स्वीडन का जो रहने वाला आर्हीनियस था उसने कहा था हर वो चीज एसिड है जो पानी में हाइड्रोजन आयन देती है, हर वो चीज बेस है जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देती है। लेकिन उस के नजरिए की कुछ लिमिटेशन थी, उस कंसेप्ट की कोई लिमिटेशन थी। पुरानी बुक जो थी ना 10वीं जमात की, उसमें ये थी बात, ये थ्योरी जो थी ना एसिड बेस की पुरानी 10th जमात के अंदर थी। और उस 10th जमात के अंदर ये सवाल बकायदा 2024 वाले बोर्ड के पेपर फैसलाबाद में आया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। सर उसकी लिमिटेशन ये है कि एक्वस मीडियम का होना जरूरी है किसी एसिड बेस की होनी, किसी चीज के किसी कंपाउंड के एसिड बेस के होने के लिए जरूरी है कि उस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का होना जरूरी है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं है वो एसिड बेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर उनके लिए इसके मुताबिक जब आपने एसिड और बेस की डिफरेंशिएट करना है कंपाउंड को, तो उन कंपाउंड्स के लिए जो आपका एज ए सॉल्वेंट है वो पानी होना जरूरी है या एक्वस मीडियम का होना जरूरी है। आपका मीडियम एक्वस नहीं है तो आप एसिड बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते कंपाउंड को कि यार ये एसिड है या बेस है। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया, ये पीछे लिखा हुआ है, जो एज ए बेस काम कर रही हैं, लेकिन इनके पास OH आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। ये पानी के साथ जब किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं, अपने में से नहीं किसी और से निकाल के खारिज करती हैं, बेस है ये वाली। लेकिन अपने पास इनके पास ना हाइड्रोजन है ना OH है। लिहाजा हमें एक नए नजरिए की जरूरत पेश आई। हमने एक नया नजरिया लॉन्च किया लॉरी और ब्रांसफिल्ड ने, जिसके मुताबिक हमने कहा भाई ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है, लेकिन खवा उनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, खवा उनके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, खवा उनके पास एक्वस मीडियम नहीं है। ये कोई चीज जरूरी नहीं है कि एक्वस मीडियम होगा ही तो ही हम लोग एसिड बेस में चीज कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिस चीज के पास हाइड्रोजन आयन नहीं है या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, हम उनको एसिड और बेस में लेके नहीं आते। भाई आर्हीनियस की लिमिटेशन यहां तक खत्म हो गई है। आर्हीनियस की लिमिटेशन ने हमें एक नई दुनिया की तरफ चलने पर मजबूर कर दिया है। हमने कोई और थ्योरी भी लेके आए हैं एसिड बेस के बारे में, कोई और थ्योरी भी है हमारी। वो लॉरी और ब्रांसफिल्ड, दो साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे, इन्होंने अपने कंसेप्ट पेश किए एसिड और बेस के बारे में। इन्होंने कहा भाई लाजमी नहीं है कि जिनके पास हाइड्रोजन आयन है नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है कुछ कंपाउंड्स के पास, उनको हम लोग किधर लेके जाएं, उनको हम लोग एसिड बेस की कैटेगरी में कहा रखें। वो क्या एसिड बेस है ही नहीं, एसिड बेस है, लेकिन ये आपकी थ्योरी कमजोर है आर्हीनियस की। हमें एक नई थ्योरी की तरफ चलना होगा, वो है लॉरी और ब्रांसफिल्ड की थ्योरी। उसके मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, वो हम आपको अभी बताते हैं। ये तो थी स्टूडेंट से मेरे पास सामने लिमिटेशन जो है एसिड आर्हीनियस की कि उसके किसी भी कंपाउंड के लिए एक्वस सॉल्वेंट का होना जरूरी है या एक्वस मीडियम का होना जरूरी है, तब हम जाके कहेंगे कि वो एसिड बेस है, या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इनका होना जरूरी है एसिड बेस के लिए। और सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है, अमोनिया भी कंपाउंड है, बेस है, लेकिन इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। जब ये आयोनाइज होते हैं, टूटते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी पानी वगैरह से, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, अपने में से नहीं देते, किसी और चीज से तोड़ के देते हैं। आर्हीनियस कहता था अपने में से देते हैं, जिस तरह ये है HCl तेजाब है वो हाइड्रोजन देता है, ये अपने में से हाइड्रोक्साइड नहीं देते, किसी और चीज से निकाल के जील्ड उसकी देते हैं, लेकिन इसको हम लोग बेस कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया वगैरह को हम लोग बेस कहते हैं।
तो इस लिमिटेशन की बुनियाद के ऊपर हमने नया नजरिया लॉन्च किया, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का नजरिया। आइए स्टूडेंट्स, आपको बात करते हैं कि लॉरी के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, लॉरी के मुताबिक जो एसिड है वो क्या है? कहता है कि एसिड जो है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन देता है। ऐसी अशिया जो प्रोटॉन देती हैं वो एसिड हैं, जो लेती हैं प्रोटॉन को बेस। छोटा सा सवाल, छोटा सा आंसर। लोरी और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक ऐसी अशिया जो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देती हैं एसिड, लेती हैं बेस, ये गैसियस फॉर्म में भी रिएक्शन हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई लाजमी नहीं है कि ये एक्वस मीडियम के अंदर ही हो। अ सबस्टेंस, an acid is a substance that donate a proton, जो एक प्रोटॉन देती है उसे बोलते हैं एसिड। कि सर इस तारीफ के मुताबिक इसके मुताबिक किसी भी सबस्टेंसेस के पास प्रोटॉन का होना जरूरी है। जिस तरह आर्हीनियस के मुताबिक था ना, किसी भी चीज के पास हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी होता है, इस तरह इस नजरिए के मुताबिक किसी भी चीज के पास हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी है उसको एसिड कहलाने के लिए। तो वाटर की प्रेजेंस को हमने एलिमिनेट कर दिया, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। जस्ट प्रोटॉन का होना जरूरी है किसी चीज के पास। और तमाम आर्हीनियस के एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। ऑल आर्हीनियस acids are also Lowry Bronsted acid। सर जो चीजें आर्हीनियस के मुताबिक तेजाब थी या हैं, ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी तेजाब ही है। ऑब्जेक्टिव का सवाल ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। हर वो चीज जो आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने भी कहा है वो तमाम एसिड ही हैं। मसलन सर एक मेरे पास HCl है, ये भी तेजाब है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। ये H और Cl में टूट जाता है और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन कुछ इस तरह करके शो किया हुआ उस बंदे ने कि सर जब ये टूटेगा तो और ये बन जाएगा, ये पानी को एक अपना H दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, लिहाजा ये भी अपना एसिड है। इस तरह बेस की अगर बात करें, ये तो था ना एसिड, आर्हीनियस का एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता है। इस नजरिए ने पानी की मौजूदगी को एलिमिनेट कर दिया, हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी नहीं इस मामले में
कि यार आपके पास हाइड्रोजन आयन खारिज करेंगे, तो वो इस तरह की बात नहीं है। तमाम आर्हीनियस के एसिड्स को हम लोग लॉरी ब्रोंस्टेड के एसिड भी कहते हैं। अब अगला है बेस। लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस क्या है? कहता है कि तमाम बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। कि सर बेस क्या है? all substances that accept proton are called bases। तमाम वो अशिया जो प्रोटॉन को कबूल कर सकती हैं, जहां इधर आप लोग कहें तो वो अपनी बेस हैं। उसमें उस बंदे ने मिसालें दी हुई हैं कि सारे हाइड्रोक्सल आइन, सायानाइड आइन, अमोनिया, क्लोरीन आइन, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोटॉन को कबूल करने की सलाहियत अपने अंदर रखती हैं। उन्हें हम लोग बेस कहते हैं। जो दे सकती हैं प्रोटॉन वो एसिड, जो ले सकती हैं वो बेस। उस बंदे ने कहा कि नोट कीजिएगा कि सवाए हाइड्रोक्सल आइन के तमाम दूसरी स्पीशीज दी हुई हैं, वो आर्हीनियस की बेस नहीं है। नोट दैट कहता है कि सवाए हाइड्रोक्सल आइन के तमाम दूसरी स्पीशीज जो है ना, वो आर्हीनियस की बेस नहीं है। ये आर्हीनियस बेस नहीं है। नॉट आर्हीनियस बेस। जस्ट एक हाइड्रोक्सल आइन है, ऐसा बेस है जो ब्रांस्टेड के मुताबिक भी बेस है और आर्हीनियस के मुताबिक भी बेस है। आर्हीनियस बेस। अब तमाम आर्हीनियस बेस ब्रांस्टेड के मुताबिक भी बेस ही होते हैं। तमाम बात नोट करने वाली है। आर्हीनियस के बेसिस को आर्हीनियस के बेसिस को ऑल आर्हीनियस बेसिस are called लॉरी ब्रोंस्टेड बेसिस। आर्हीनियस के जो बेसिस होते हैं, जिस तरह आर्हीनियस के तमाम तजाब जो थे एसिड थे, लॉरी ब्रोंस्टेड के भी एसिड थे। तो इधर भी वो कह रहा है कि तमाम आर्हीनियस बेसिस तमाम आर्हीनियस के बेसिस ब्रोंस्टेड लॉरी के भी बेसिस हैं। तमाम लॉरी ब्रोंस्टेड्स के एसिड और बेसिस वो आर्हीनियस के एसिड बेस नहीं होते। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आर्हीनियस के जो एसिड हैं वो लॉरी ब्रोंस्टेड के भी एसिड हैं। आर्हीनियस के जो बेस हैं वो लॉरी ब्रोंस्टेड के भी बेस हैं। लेकिन लॉरी ब्रोंस्टेड के तमाम एसिड और बेस आर्हीनियस के एसिड बेस नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा जरा, बड़ी अहम बात है ये वाली। कहता आल ब्रोंस्टेड लॉरी के एसिड और बेस जो है ना वो आर्हीनियस के एसिड बेस नहीं है। अमोनियम आयन की बात उस बंदे ने की है, वो आर्हीनियस एसिड नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है वो आर्हीनियस का बेस है। ये भी एक काबिल गौर बात है। अमोनियम आयन कहता है कि आर्हीनियस एसिड नहीं है,
इज नॉट हीनियस एसिड, ये आर्हीनियस का एसिड नहीं है। और अमोनिया जो है इज नॉट आर्हीनियस बेस। अब देखिएगा, ये अमोनियम आयन जो है ये आर्हीनियस का एसिड नहीं है, अमोनिया जो है वो आर्हीनियस का बेस नहीं है। ये बड़ी काबिल गौर बातें हैं कि ऐसी उस बंदे ने बात की है कि तमाम के तमाम आर्हीनियस एसिड और बेसिस ब्राउनस्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड बेस हैं, लेकिन ब्राउनस्टेड लॉरी के मुताबिक तमाम एसिड बेस जो हैं वो आर्हीनियस के एसिड बेस में नहीं आते। ब्राउनस्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड और बेस रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर होता है। तो जे आप कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जिस तरह ये कहा आपने, तो वो ट्रांसफर एक एटम से एक कंपाउंड से डोनेट हो रहा होता है, दूसरा एटम या कंपाउंड है वो ले रहा होता है। एक कंपाउंड प्रोटॉन देने वाला है वो एसिड है, दूसरा कंपाउंड ही रिएक्शन के अंदर लेने वाला होता है वो बेस है। लेना देना प्रोटॉन जो है ना ये एसिड बेस में उसको डिवाइड कर देता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा होता है प्रोटॉन देना प्रोटॉन लेना, ये गैसियस फॉर्म में भी रिएक्शन हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो आइए एक हम रिएक्शन देखते हैं नीचे, उन रिएक्शंस के अंदर बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सर किस तरह प्रोटॉन जो है ना ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन देखते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ HCl और पानी है, ये इसे एसिड कहेंगे हम लोग, इसे बेस कहेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सोनियम आयन और क्लोरीन आयन। अब ये देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इधर नजर आ जाती है इस अंदाज में कि सर ये यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और जो चीज इधर एसिड और बेस होती है वो उधर जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है। जो यहाँ पे एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस है, ये यहाँ पे बेस थी, ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये अब देखिएगा कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन रिमूव किया है, प्रोटॉन दिया है, वाटर ने लिया है। ये एसिड है देने वाला, ये लेने वाला है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। किसका? प्रोटॉन का। ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर है और इस तरह आगे रिएक्शन हो जाता है। आगे है एक रिएक्शन और भी दिखाया हुआ है हमें कि अमोनिया गैस जो है ना ये पानी में हल होती है, पानी के अंदर हल होती है, इसके दौरान ये बेस है। अब पानी एसिड है, कैसे एसिड है सर? अब इसने प्रोटॉन देना है, पानी साहब ने या प्रोटॉन दिया और अमोनिया ने ले लिया। अब अमोनिया जो थी इधर बेस थी, इधर आगे कॉन्जुगेट एसिड बन जानी है।
ये जहां पे एसिड था ये कॉन्जुगेट बेस बन जाना है। ये दोनों तबादला किस चीज का हुआ है? ये प्रोटॉन डोनर है, सॉरी एक्सेप्टर है, ये डोनर है। इसने प्रोटॉन इसको दिया, इसने ले लिया। ये प्रोटॉन देने वाला है, डोनर है, ये एक्सेप्टर है, प्रोटॉन। तो ये एसिड है, ये बेस है, इसकी बुनियाद के ऊपर हमने इनको डिवाइड कर दिया हुआ है। अमोनिया जो है वो एक बेस है, पानी जो है वो एसिड है। इस रिएक्शन के अंदर पानी के पास एबिलिटी है कि वो दोनों तरीके से अमल करता है, एज ए बेस से भी अमल करता है, एज ए एसिड भी अमल कर सकता है। अब देखिए यहां पे बेस है, यहां पे एसिड है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चल जाता है। वाटर के पास एबिलिटी है कि ये एसिड और बेस दोनों के तौर के ऊपर काम करता है। डिपेंड करता है कि जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है कि वो कंपाउंड कैसा है। यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंपाउंड के साथ आगे रिएक्ट कर रहा है, उसके मुताबिक हम इसको एसिड और बेस का नाम दे देते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो दोनों तरीकों से काम करते हैं, एज ए बेस भी, एज ए एसिड भी, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आएगा। उसकी मिसाल पानी है कि ऐसे कंपाउंड जो एज ए एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं उसे एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस के तौर के ऊपर काम करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो कहता है कि अगर हम लोग इसको रिवर्स करें रिएक्शन को, फॉरवर्ड में तो ये बेस है, ये एसिड है, इसने इसको अपने हाइड्रोप्रोटॉन दिया, इसने ले लिया, ये एसिड है, ये बेस। अब ये प्रोटॉन देने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, ये लेने के बाद अमोनियम आयन बन गया। सर अगर रिएक्शन रिवर्स करें, ये डबल एरो से किया हुआ है, रिएक्शन रिवर्स करें तो इसमें ये बतौर बेस है, इसने प्रोटॉन लेना है, ये बतौर एसिड है, इसने प्रोटॉन देना है। तो ये रिवर्स रिएक्शन के केस में अमोनियम आयन एसिड के तौर पे काम करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बतौर बेस के तौर पे काम करेगा। ये प्रोटॉन देने वाला है, ये प्रोटॉन लेने वाला है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये बेस है, ये एसिड है, रिवर्स रिएक्शन में ये बेस है और ये एसिड है। ये बात जरा अपने जहन में अच्छी तरह जरा रख लीजिएगा कि ये रिवर्स रिएक्शन में ये काम इनका उल्ट हो जाता है। वहां इधर का एसिड उधर का कॉन्जुगेट बेस, इधर का बेस उधर का कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो कुछ और मसाले भी मुझे दी हुई हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि सर उसमें क्या है। ये देखिए हाइड्रोजन सायानाइड्स हैं। हाइड्रोजन सायानाइड जो है ये बतौर एसिड है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है बन जाता है। ये बेस है, ये कॉन्जुगेट इधर बेस है, इधर कॉन्जुगेट एसिड बन जाना। ये सर साथ आपका सायानाइड आयन, ये जहां पे एसिड था यहां कॉन्जुगेट बेस बन जाना। ठीक है। इसी तरह हम एक और रिएक्शन भी लिखते हैं नीचे, उसमें स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड को पानी के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करवाते हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है और जहां पे ये आयोडीन है ये कॉन्जुगेट बेस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करके ये हमें जो रिएक्शन शो करवाए हुए हैं इनमें ये चीजें शो करवाई हुई हैं कि इनमें ऐसे रिएक्शन शो करवाए हुए हैं कि कुछ कंपाउंड हैं वो रिएक्शन से पहले जो थी एसिड बेस होती हैं, रिएक्शन के बाद
ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होने के बाद उनकी नेचर बदल जाती है। और जब हम उसको रिवर्सिव फॉरवर्ड रिएक्शन में देखते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, और जो ही हम इनको रिवर्स में देखेंगे, इधर के एसिड, इधर के बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, इसको रिवर्स करेंगे तो ये एज ए एसिड हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है एज ए एसिड काम करेगा। ये अपना प्रोटॉन देने वाला है, ये साइनाइड आयन प्रोटॉन कबूल करने वाला है, एक्सेप्टर है, ये एज ए बेस काम करेगा। फॉरवर्ड में जे एसिड बेस, रिवर्स में जे एसिड और जे बेस। ठीक है, इस तरह नीचे वाला है। इसमें भी देखिएगा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसमें आपने ये देखना है कि सर ये एसिड है, ये बेस है, ये प्रोटॉन देने वाला, ये लेने वाला। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो ये एज ए एसिड काम करेगा, ये बेस काम करेगा, ये प्रोटॉन देने वाला, ये लेने वाला है। तो ये अपने ज़हन में बात रखनी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन एसिड बेस है, रिवर्स रिएक्शन में कौन एसिड बेस है। फॉरवर्ड रिएक्शन के एसिड और बेस रिवर्स रिएक्शन के उल्ट हो जाते हैं, इधर के एसिड उधर के बेस, इधर के बेस उधर के एसिड। ये बात अपन लोगों ने अपने ज़हन में जरा अच्छी तरह रखनी है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का मेरा एसिड बेस का टॉपिक जो है, ये बताया है आपको कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, प्रोटॉन देने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड हैं, प्रोटॉन लेने वाले कंपाउंड जो हैं वो बेस हैं। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने ये लॉरी ब्रोंस्टेड का जो कंसेप्ट है एसिड बेस के बारे में वो अच्छी तरह आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।